लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% नहीं, 2% नहीं, पूरा 20% कार्बन। तो इसलिए ये खेती के लिए एक संपूर्ण आहार है। आपकी प्रोडक्शन जो आप पहले केमिकल से ले रहे थे उससे कम भी आप ये लगा लो कि 50 से 60% ज्यादा आएगी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर, केमिकल और कीटनाशक इतने महंगे हो गए हैं। जो किसान इन्वेस्ट करते हैं उतना उत्पादन हो नहीं पाता है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, एक युवा किसान जिन्होंने इसका विकल्प तैयार किया है। मैं फिलहाल हूँ राजस्थान के अलवर जिले के जमालपुर गाँव में। ये वर्मी कंपोस्ट की साइट है। हम मिलते हैं चेतन यादव जी से और पूरी जानकारी वर्मी कंपोस्ट की चेतन जी देंगे। चेतन जी, आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए एक बार। सर मैंने बीएससी साइंस से किया हुआ है। 2020 में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। अगर किसान वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहे तो कितना उत्पादन हो सकता है? फर्टिलाइजर और केमिकल से कितना बेहतर है ये वर्मी कंपोस्ट? सर इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूरिया है, यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, और डीएपी है, डीएपी में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और अभी कुछ मात्रा जिंक की भी आने लगी। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई अदर केमिकल डाले, जैसे सल्फर हो गया, उसमें सिर्फ सल्फर है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तीनों मौजूद है, और 14 माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, और बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है सभी प्रेजेंट है। तो ये पौधे के लिए एक संपूर्ण आहार है। दूसरा, पौधे को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो तो इसमें है ही, साथ ही जो जमीन को चाहिए यानी कि कार्बन, कार्बन की इसके अंदर 20% मात्रा है। आप अगर जमीन में 1% भी कार्बन कर लेते हो ना, तो आपकी जमीन सबसे ज्यादा पैदा देने वाली जमीन हो जाती है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% नहीं, 2% नहीं, पूरा 20% कार्बन। तो इसलिए ये खेती के लिए एक संपूर्ण आहार है। हमारा पौधा जब इसको लेगा, इससे अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट को, अपने आप को पोषित करेगा, तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। और दूसरा, जमीन की स्वास्थ्य जो है, जमीन में जो कार्बन की मात्रा है वो इसके लगातार इस्तेमाल से वो भी बढ़ेगी। चेतन जी, किन किन फसलों में ये डाल सकते हैं और कितनी मात्रा में डालना चाहिए? सर वर्मी कंपोस्ट को आप सभी फसलों में डाल सकते हैं। पृथ्वी पे उगने वाला कोई भी पौधा हो, सभी को सेम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि किसी फसल को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए या किसी को फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट को आप सभी फसलों में यूज कर सकते हैं। इसकी जो यूज करने की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी फसल लगा रहे हो। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी फसल, जैसे कपास हो गई, कॉटन हो गई, या ओनियन हो गई, या वेजिटेबल्स हो गई, जो बहुत ज्यादा जिन फसलों को ताकत चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, उनमें इसकी मात्रा लगभग 6 क्विंटल यानी 600 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज करनी होती है। और जैसे नॉर्मल फसलें हो गई, मैं उदाहरण दूं, गेहूं हो गया, सरसों हो गई, बाजरा हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, या अन्य कोई थोड़ी छोटी मोटी फसलें हो गई, उनमें आप इसको 4 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। और दूसरी ओर, अगर कोई किसान बागवानी में इस खाद को इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका पौधा 3 साल तक का है तो उसमें आपको 5 किलो वर्मी कंपोस्ट हर साल डालना है। वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए जब आपके पौधे में नया फल आए या नए पत्ते आए, तब आपको वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, तो आपको उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। और अगर आपका पौधा 3 साल से ज्यादा है, जैसे 4 साल का है, 5 साल का है, तो जितनी भी आपके पौधे की उम्र है उसका दुगुना आपको वर्मी कंपोस्ट डालना होगा। यदि आपका 5 साल का पौधा है तो आपको 10 किलो वर्मी कंपोस्ट का यूज हर साल करना होगा। चेतन जी, जो किसान सब्जियां उगाते हैं वो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और अ, कितनी मात्रा में कर सकते हैं? सर सब्जियों में जब हम खरपतवार निकालने के लिए सब्जियों की जब उसकी खुदाई करते हैं, तो आप उसको पहले डाल के फिर उसको खुदाई कर दें ताकि जमीन में वो मिल जाए। अगर देखिए वर्मी कंपोस्ट आप डालोगे और उस पर डायरेक्ट धूप पड़ेगी ना, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया भी मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट डालना या तो आप पहले बिजाई से पहले डाल दो, या आपके जहाँ पौधे लगे हुए वहां से थोड़ी मिट्टी हटा कर आप उसको डाल दो, और फिर वापस ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि वो जमीन के अंदर रहे। दूसरा, कितना डालना चाहिए ये निर्भर करता है सब्जी के ऊपर, कौन सी सब्जी है। जो हैवी क्रॉप्स हैं, जैसे कि खरबूजा, तरबूज हो गया, ऑनियन हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, उनमें लगभग ये 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ यूज होता है। और जो नॉर्मल फसलें हैं, जैसे मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गई, इनमें लगभग ये 3 से 4 क्विंटल पर एकड़ भी डलता है। चेतन जी, जो किसान फर्टिलाइजर और केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो किसान वर्मी कंपोस्ट पे आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आ सकते हैं? अमित जी, जो किसान हमारे केमिकल फार्मिंग इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो उसके दुष्प्रभाव क्या हुए हैं कि हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। और ऑर्गेनिक खाद जो भी होते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, तो इनमें सारा खेल होता है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए चाहिए कार्बन। तो
अभी जो किसान केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उनको एकदम से जैविक खेती की या ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे छोड़िए। जैसे आज आप 50 किलो डीएपी एक एकड़ में डाल रहे हो, तो आपको 4 क्विंटल पर एकड़ का आपको वर्मी कंपोस्ट यूज करना है, और आपको जितना आप केमिकल डाल रहे हो उसका आपको 50% डालना है पहले सीजन में। अगले सीजन में जैसे आपने 50 का 25 किलो किया, अगले सीजन में आप 12.5 किलो कर दीजिए, उसके अगले सीजन में आप 6.5 किलो कर दीजिए, और चौथे या पांचवें सीजन में आप बिल्कुल केमिकल डालना बंद कर देंगे। फिर भी आपकी प्रोडक्शन जो आप पहले केमिकल से ले रहे थे उससे कम भी आप ये लगा लो कि 50 से 60% ज्यादा आएगी। यानी आपकी जो जमीन में पहले आप 50 मन एकड़ का गेहूं ले रहे थे, आप वही 60 से 65 मन एकड़ का गेहूं लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम केंचुआ खाद का या वर्मी कंपोस्ट का यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो होगा क्या, हमारी जमीन में कार्बन और माइक्रो बायोलॉजिकल जो बैक्टीरियाज है उनकी काउंटिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे हमारी जमीन में कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जमीन सक्षम हो जाएगी पौधे को पोषण देने के लिए। दूसरा, इसमें जो बैक्टीरिया है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो पौधे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जमीन से अपनी खुराक उठाने के लिए। तो प्रोडक्शन की जहां मैं बात करूं, वहां आप ये मान लीजिए कि आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग को 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप 3 साल से वर्मी कंपोस्ट का यूज करते रहेंगे, तो 3 साल बाद जब आप प्रोडक्शन लेंगे तो आपकी जो पहले प्रोडक्शन आ रही थी उससे कम भी 1.5 से 2 गुना आपको प्रोडक्शन मिलेगी। चेतन जी, किसान इस खाद को फसलों में कैसे यूज कर सकते हैं? सर, वर्मी कंपोस्ट को यूज करने का सिंपल सा तरीका है। आप जब कोई भी फसल है, जैसे गेहूं और सरसों को हम ले लेते हैं, तो इसकी आप बिजाई करो। बिजाई से पहले जब आप खेत की जुताई करते हो ना, तो जुताई करने के बाद आप इस खाद को डाल दीजिए और फिर खेत के ऊपर आप बिजाई कर दीजिए अपनी। तो होगा क्या कि ये जो खाद है ये जमीन में भी मिल जाएगा और ज्यादा गहराई में भी नहीं जाएगा। अगर आप इस खाद को डाल के और फिर जुताई करोगे ना, तो ये बहुत गहराई में चला जाएगा और पौधा उसको खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि खेत की जुताई कर लेनी पहले अच्छे से, और फिर जिस दिन आप बिजाई करो, तो जैसे आपको शाम को बिजाई करनी है, तो आप सुबह इस खाद को डाल के और फिर शाम को बिजाई कर दो, तो ये मिट्टी में भी मिल जाएगा और जमीन के सरफेस पे ही रहेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और अगर कोई किसान बिजाई के समय पे नहीं डाल सकता, क्योंकि समय का अभाव रहता है बिजाई के समय पे, तो आप इसको पहले या दूसरे पानी के साथ भी डाल सकते हो। आपको खेत में सिर्फ जैसे आप यूरिया को छिड़कते हो ऐसे ही इसको छिड़कना है और फिर उसके बाद पानी दे देना, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाएगा। चेतन जी, अगर कोई किसान आपसे खरीदना चाहे तो वो कैसे खरीद सकते हैं? सर, अगर कोई किसान हमारे पास का रहने वाला है, हमारे जिले या राज्य से है, तो वो हमारे पास आके डायरेक्टली खरीद सकता है। हम 300 रुपए का एक बैग देते हैं जिसमें 40 केजी वेट होता है। और दूसरा, अगर कोई किसान दूसरे राज्य से या कहीं दूर से हमें देख रहा है, तो वो हमारे पास फोन करके अपना ऑर्डर कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उनको कोरियर कर दें। बाकी अगर क्या है, कोरियर में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा लगता है, तो किसानों को महंगा पड़ता है। इसलिए हम एक सुझाव देते हैं किसानों को कि आप एक ग्रुप में मिलकर 5-7 किसान मिलकर अपना पूरा एक गाड़ी का लोट मंगा लीजिए। लगभग 300-400 बैग आप मंगा लीजिए इकट्ठा। ये आपका खराब नहीं होता है, आप इसको 5-7 साल तक भी स्टॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ेगा। चेतन जी, एक बार ना वर्मी कंपोस्ट दिखाइए आप किसानों को। सर, ये हमारा बैग है जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट पैक करके किसानों को देते हैं। आप यहाँ देखिए, हमारी कंपनी का ये नाम लिखा हुआ है, कन्हैया ऑर्गेनिक्स, और यहाँ पे इसका वेट लिखा हुआ है 40 केजी। वर्मी कंपोस्ट दिखने में बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, और अगर आप इसको स्मेल करके देखेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी गोबर की, ना और किसी चीज की स्मेल आएगी। आपको इसमें ऐसी महक दिखेगी जैसे कि बरसात के समय में मिट्टी में से आती है। तो दोस्तों, जैसा चेतन यादव जी ने बताया, अगर किसान फर्टिलाइजर केमिकल को छोड़कर वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आय बढ़ेगी। तो जुड़े रहिए फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।